दिल से हमें भुलाओगे कैसे, हम वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं। खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे। आंखें तो प्यार में दिल की जुबां होती है, सच्ची चाहत तो सदा बेजुबां होती है। प्यार में दर्द भी मिले तो क्या घबराना, सुना है दर्द से चाहत और जवां होती है। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा। नमस्कार, आदाब, मैं आपकी अनुजा। जी हाँ, अनुजा चड्डा हर रविवार की तरह आज भी 1 बजे हाजिर हूँ, एक नज्म, एक कहानी, एक अनसुलझी दास्तान के साथ, जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे रोमांचित और चले जाएंगे उस अतीत में जहाँ एक खामोशी है तो एक शून्य है, तो एक माया नगरी का राज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वो अफसाना जिसे बनाया है हमारी सदाबहार अभिनेत्री श्रीदेवी ने। प्रेग्नेंट श्रीदेवी, जिनके वजह से इन्होंने तोड़ी थी 13 साल पुरानी शादी। सुनिए उनकी लव स्टोरी। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर बोनी कपूर 61 साल के हो गए हैं। फिल्मों से कहीं ज्यादा वे अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चित रहे हैं। 28 साल की उम्र में ही उन्होंने मोना शौरी से शादी की थी। शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता होने के बावजूद वे श्रीदेवी को दिल दे बैठे थे। फिर मोना को छोड़ उन्होंने श्रीदेवी का हाथ थामा था। बता दें, उस दौर में खबरें ये भी थीं कि श्रीदेवी के अचानक प्रेग्नेंट होने की वजह से बोनी ने उनसे जल्दबाजी में शादी की थी। मोना शौरी जब 19 साल की थी तो उनकी शादी उम्र से 10 साल बड़े बोनी कपूर से हुई थी। यह एक अरेंज मैरिज थी और दोनों इस शादी से खुश थे। बेटे अर्जुन कपूर और बेटे अंशुला के जन्म के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जिंदगी के इस शानदार सफर में मोना और बोनी कपूर के बीच श्रीदेवी की एंट्री हो गई। शादी के 13 साल बाद दोनों अलग हो गए। 1996 में मोना से अलग होकर बोनी कपूर ने श्रीदेवी से जल्दबाजी में शादी कर ली थी। बोनी और श्रीदेवी का प्यार कई टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरा। दरअसल शुरू में ये एक तरफा प्यार ही था। भले ही इसकी शुरुआत फिल्म मिस्टर इंडिया से हुई हो, लेकिन बोनी श्रीदेवी के प्यार में तभी पड़ गए थे जब वे 1970 के दशक में तमिल फिल्में किया करती थी। बोनी उनसे मिलने के लिए चेन्नई भी गए, लेकिन श्रीदेवी के सिंगापुर में होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हुई। फिर उनकी डेब्यू फिल्म 16वां साल रिलीज हुई और इसे देखकर बोनी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि वे बतौर निर्माता श्रीदेवी के साथ फिल्म में काम करेंगे। एक दिन बोनी श्रीदेवी से मिलने उनकी फिल्म के सेट पर पहुंचे। तब श्रीदेवी ने बताया कि उनका काम उनकी मां देखती हैं। जब वे अपनी होने वाली सास से मिले तो उन्होंने कहा कि श्रीदेवी फिल्म मिस्टर इंडिया में काम तो कर सकती है, लेकिन उनकी फीस 10 लाख रुपए होगी। बोनी ने जवाब दिया कि वे 11 लाख रुपए देंगे। श्रीदेवी की मां खुश हुई और इस तरह बोनी कपूर को अपने प्यार के करीब आने का मौका मिल गया। उन्होंने श्रीदेवी के लिए खास इंतजाम किया, लेकिन अभी भी बोनी की मंजिल दूर ही थी। इधर श्रीदेवी कथित तौर पर मिथुन चक्रवर्ती के प्रेम में थी और उधर बोनी ने मोना कपूर से अरेंज मैरिज कर ली थी। उसके बाद मिथुन और श्रीदेवी का अलगाव हो गया और बोनी ने फिर श्रीदेवी से अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। वे एक बार उनसे मिलने स्विट्जरलैंड भी पहुंच गए थे। इस कहानी में अहम मोड़ तब आया जब श्रीदेवी की मां बहुत बीमार हुई और उनका अमेरिका में इलाज चला। इस दौरान बोनी कपूर ने श्रीदेवी का मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सहयोग किया। उनकी मां का कर्ज भी बोनी ने चुकाया। श्रीदेवी उनके इस समर्पण से बेहद प्रभावित हुई और उन्होंने बोनी के प्रेम प्रस्ताव को हाँ कह दिया। समय समय पर श्रीदेवी का नाम उनके को एक्टर्स के साथ जुड़ता रहा। एक दौर में श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर्स के किस्से भी खूब मशहूर हुए, लेकिन श्रीदेवी ने साल 1996 में अपने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को चौंकाते हुए अपने से 8 साल बड़े उम्र के बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोनी कपूर के साथ शादी कर ली। कहा जाता है कि श्रीदेवी यह शादी टालना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें यह शादी करनी ही पड़ी। ऐसा भी कहा जाता है कि श्रीदेवी अपनी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मीडिया में उस समय चली खबरों के अनुसार जब श्रीदेवी की शादी फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से हुई,
उस दौरान वह प्रेग्नेंट थी। दोनों की 2 बेटियां हैं। श्रीदेवी के लिए फैंस में दीवानगी का ये आलम था कि एक बार करवा चौथ पर वो फ्लाइट से कहीं जा रही थी और उन्हें चांद देखकर अपना व्रत खोलना था। उन्होंने पायलट से इसकी गुजारिश की तो उसने फ्लाइट की दिशा बदलकर श्रीदेवी को चांद दिखा दिया। ये एक अजीब संयोग है कि श्रीदेवी खुद अपनी बेटियों को बाथरूम लॉक करने नहीं देती थी। इस बात का खुलासा जानवी कपूर ने एक वीडियो में किया था और खुद उनकी मौत बाथरूम में गिरने से हुई। श्रीदेवी हिंदी सिनेमा में 1 करोड़ रुपए फीस लेने वाली पहली एक्ट्रेस थी। 54 की उम्र में उनका फिल्मी करियर 50 साल का था। 4 साल की उम्र से फिल्मों में सक्रिय श्रीदेवी ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा में श्रीदेवी एकमात्र वो एक्ट्रेस थी जिनका फिल्म में होना हिट होने की गारंटी माना जाता था। श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन था। इनका जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के छोटे से गांव मीनमपट्टी में हुआ था। इनके पिता वकील थे और मां हाउसवाइफ। अभिनय में रुचि था तो इन्हें महज 4 साल की उम्र में 1967 की तमिल फिल्म कंधन करुणई में बतौर चाइल्ड एक्टर काम करने का मौका मिला। 1970 में ये चाइल्ड एक्टर बनकर तेलुगु सिनेमा से जुड़ी और 8 साल की उम्र में बॉलीवुड में आई श्रीदेवी। 1972 में रानी मेरा नाम से श्रीदेवी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। इस वक्त उनकी उम्र महज 8 साल थी। 13 साल की उम्र में ही श्रीदेवी ने के बालाचंदर की फिल्म मंदरू मुदिचू से बतौर लीड रोल करियर की शुरुआत की और 1969 की हिंदी फिल्म 16वां साल से श्रीदेवी ने हिंदी सिनेमा में बतौर लीड काम किया और 4 साल बाद इन्हें जितेंद्र के साथ हिम्मत वाला में काम मिल गया। अगली फिल्म तोहफा से ही श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस के बीच जगह मिल गई। श्रीदेवी ने अपने 3 दशक लंबे करियर में लगभग 300 फिल्मों में काम किया। इनमें 63 हिंदी, 62 तेलुगु, 58 तमिल और 21 मलयालम फिल्में शामिल हैं। बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मों से दूरी बना ली। करीब 15 साल बाद श्रीदेवी ने 2012 की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से बॉलीवुड में दमदार वापसी की। ये बॉलीवुड की पहली हीरोइन थी जिन्होंने शादी के बाद लीड रोल से कमबैक किया और कामयाबी हासिल की। 80 के दशक में श्रीदेवी भारत की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बनी। मिस्टर इंडिया के लिए इन्होंने 11 लाख रुपए चार्ज किए थे, जो तब तक का रिकॉर्ड था। इसके बाद से ही श्रीदेवी ने 80-90 तक के दशक में फिल्मों के लिए 1 करोड़ रुपए फीस चार्ज की। महज 4 साल की उम्र में फिल्मों में आई श्रीदेवी का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। खेलकूद की उम्र में श्रीदेवी ज्यादातर समय अपनी माँ या बहन के साथ फिल्मों के सेट पर गुजारा करती थी। कैमरा शुरू होते ही चुलबुली नजर आने वाली श्रीदेवी असल जिंदगी में बेहद शर्मीली और शांत पसंद लड़की थी। इन्हें भीड़ और शोरगुल नापसंद था। कई बार लोग इन्हें एरोगेंट समझते थे, लेकिन असल में ये शर्मीली और इंट्रोवर्ट थी। एक समय श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में थी। फिल्मी खबरों के मुताबिक दोनों ने शादी भी कर ली थी। हालांकि दोनों के रिश्ते पर कोई पुख्ता खबर कभी नहीं आई। मिथुन रिलेशनशिप में रहते हुए श्रीदेवी और बोनी कपूर पर शक किया करते थे। बस यही कारण था श्रीदेवी ने बोनी को राखी बांधी। अब कहानी मौत के 3 दिन पहले से। 20 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपनी छोटी बेटी खुशी कपूर और पति बोनी कपूर के साथ भतीजे मोहित मारवा की शादी अटेंड करने दुबई गई थी। शादी खत्म होने के बाद श्रीदेवी कुछ दिन दुबई में ही शॉपिंग के लिए रुकना चाहती थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद 6 मार्च को उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर का बर्थडे था और वो उसके लिए तोहफे खरीदना चाहती थी। श्रीदेवी चाहती थी कि बोनी भी रुके, लेकिन उन्हें लखनऊ में जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी, तो वो वापस भारत आ गए। 21 फरवरी और 22 फरवरी को श्रीदेवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में शादी की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। 24 फरवरी श्रीदेवी ने पति बोनी कपूर को कॉल किया और कहा पापा, जो प्यार से श्रीदेवी बोनी को बुलाती थी। आई एम मिसिंग यू। बोनी भी श्रीदेवी से मिलना चाहते थे, तो उन्होंने सरप्राइज देने के लिए फैसला किया और दोपहर 3 बजे की फ्लाइट लेकर दुबई रवाना हो गए। 6:20 पर बोनी होटल पहुंचे। दोनों ने करीब आधे घंटे बातचीत की और डिनर पर जाने का फैसला किया। श्रीदेवी तैयार होने के लिए उठी और बाथरूम चली गई। पति बोनी लिविंग एरिया में ही उनका इंतजार करने लगे। 10 मिनट का इंतजार 15 मिनट और फिर 20 मिनट में बदल गया, लेकिन श्रीदेवी बाहर ही नहीं आई। दोनों पहले ही डिनर के लिए लेट हो चुके थे, लेकिन अंदर से श्रीदेवी जवाब ही नहीं दे रही थी।
बोनी कपूर जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो दिल दहला देने वाला मंजर सामने था। बाथटब में श्रीदेवी डूबी हुई थी। बोनी ने उन्हें निकाला और अपने दोस्त को कॉल किया। कुछ समय बाद पुलिस भी पहुंच गई। श्रीदेवी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। रात करीब 11 बजे खबर भारत पहुंची। सबसे पहले श्रीदेवी के देवर और बोनी कपूर के भाई संजय कपूर ने अनाउंस किया कि श्रीदेवी का निधन कार्डियक अरेस्ट से हुआ। हालांकि तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी। आधी रात 2:30 बजे ये केस दुबई पुलिस को सौंपा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि मौत का कारण टब में डूबना है, जो एक हादसा है। रिपोर्ट में साफ था कि श्रीदेवी के शरीर में शराब मिली थी और लंग्स में पानी भर चुका था। 3 दिनों तक इन्वेस्टिगेशन के बाद 27 फरवरी 2018 को श्रीदेवी डेथ केस दुबई पुलिस ने बंद कर दिया। इसी दिन पति बोनी कपूर और बेटा अर्जुन कपूर अनिल अंबानी के प्राइवेट जेट से श्रीदेवी का शव लेकर मुंबई पहुंचे। 2013 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी श्रीदेवी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और उन्हें गन सैल्यूट मिला। श्रीदेवी को अंतिम संस्कार से ठीक पहले सुहागन की तरह तैयार किया गया था। उनका मेकअप हुआ और फिर उनके मुंह में सोने का एक टुकड़ा डाला गया था। दरअसल तमिलनाडु के तमिलियन की परंपरा के अनुसार जब सुहागन का निधन होता है तो उनके मुंह में सोने का पान रखा जाता है, जिसे तांबुल कहते हैं। ये अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। श्रीदेवी के शव को बेहद कीमती टेम्पल ज्वेलरी से सजाया गया था। ये ज्वेलरी देवियों को चढ़ाई जाती है। हालांकि अब समय के साथ इस तरह के गहने सुहागन भी पहनने लगी हैं। इस गहने को शव के साथ ही जलाया जाता है, लेकिन बाद में इसे अस्थियों के बीच से निकाल लिया जाता है। श्रीदेवी के अंतिम दर्शन के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी थी कि पुलिस को लाठी चार्ज कर भीड़ को काबू करना पड़ा। सड़कों पर इतने लोग शोक मनाने इकट्ठा हुए कि इसे भारत का चौथा सबसे बड़ा अंतिम संस्कार कहा गया। इससे पहले सिंगर मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार में ऐसी भीड़ देखी गई थी। 3 मार्च को श्रीदेवी की अस्थियां रामेश्वरम में विसर्जित की गई। श्रीदेवी की मौत से उनके लाखों चाहने वालों का बुरा हाल था। चाहे जनरेशन कोई भी हो, श्रीदेवी हर जनरेशन की पसंद थी। महज 4 साल की उम्र से अभिनय कर रही श्रीदेवी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस और पहली लेडी सुपरस्टार थी। पद्मश्री, लाइफ टाइम अचीवमेंट समेत इन्हें कई बड़े अवार्ड्स भी मिले थे। आज के इस कहानी में बस इतना ही। अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए अफसाने के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी अनुजा चड्डा को इजाजत। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, शब खैर। और हाँ, एक गुजारिश ये कि आज की पेशकश आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और सुझाव भी दीजिएगा। मिलते हैं फिर जल्द ही।